नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक वाइट एंड ग्रे। और आज का जो टॉपिक है वो है मुंबई वाला और दिल्ली वाला। तो दोस्तों, ट्रेन में दो यात्री बैठे हैं आमने सामने की सीट पर, एक दिल्ली वाला और एक मुंबई वाला। दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई और फिर बात डिबेट में बदल गई। तेरा भटूरा तो मेरी भेल, तेरी दाल मखनी तो मेरा दाल फ्राई, खाना, सड़क, सिनेमा, क्राइम। दोस्तों, एक भी टॉपिक ऐसी नहीं जो डिबेट में छूटी हो। लेकिन आप सोचो कि ये ट्रेन तो एक ही मंजिल की ओर जा रही है, फिर ये पंगा क्यों? एक कहानी सुनाता हूँ। 2007-8 की बात है। मैंने दिल्ली में एक एजेंसी ज्वाइन करी थी। वैसे तो मैं मुंबई में पला, वहाँ की बारिश में मस्ती करते हुए, लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की खाते हुए। पर दिल्ली का मज़ा दोस्तों कम नहीं है। सोचिए, एजेंसी में मेरा पहला दिन था और मेरे सामने बैठा था अर्जुन, दिल और तबीयत दोनों से दिल्ली वाला। मैंने अपनी टिफ़िन खोली। मैंने सुबह सुबह कर्ड राइस बनाई थी लंच के लिए, और मैंने अपनी टिफ़िन खोली तो अर्जुन हंसा। बोला है क्या कि यार ये क्या ले आया, ये ले पराठे, पराठे खा। उसने अपने पराठे मुझे ये दिए, तो मैंने भी मजाक में कहा, भाई तेरा पराठा मुंबई के भेलपुरी के सामने कुछ नहीं है। और बस शुरू हो गया मुंबई की स्पीड और दिल्ली की रॉयल वाइब के बीच का तमाशा। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि कम से कम मेरे लिए दिल्ली मुंबई के पंगे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों के बाद किसी चैनल का अवार्ड फंक्शन चल रहा था दोस्तों, और हम उनका प्रिंट और डिजिटल कम्युनिकेशन देख रहे थे। तो रात को 2 बजे रात को 2 बजे 80 पेजों का एक ब्रोशर फाइनल स्टेज पर था। कॉपी, आर्ट, सर्विसिंग, स्टूडियो, सभी डिपार्टमेंट से कोई ना कोई वहाँ पे था, और हम सब स्टूडियो में ही बैठे थे। काम बहुत ही ज़्यादा था, तो सभी ने लिटिल लिटिल लिए हुए थे। रात हो गई, अब और डार वाली भूख, सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लग गई। तो अर्जुन ने आज लंच क्लाइंट के साथ ही कर लिया था, इसीलिए उसकी टिफ़िन ऐसे ही धरी रह गई थी। और मिडनाइट का हंगर तो आपको पता है दोस्तों, अगर आप जागे रहते तो रात के 2:30 बजे अर्जुन ने अपनी टिफ़िन खोली, और भाई साहब वो आलू के पराठे की वो जो शानदार खुशबू पूरे स्टूडियो में फैल गई। अब और आर वाली भूख डबल हो गई थी। तभी अर्जुन ने आधा पराठा टिश्यू में लपेटकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, और मुझे भी तो जैसे उस वक्त सबसे ज़्यादा तलब उस पराठे की थी दोस्तों। और उस टाइम पर तो श्योर काम चलता रहा सुबह तक, तकरीबन 5 बजे तक। और मेरे लिए वह आधा पराठा, आधा आलू का पराठा वाकई फूड फॉर थॉट बन गया। मैं सोच रहा था कि दिल्ली की गलियों में पुरानी हवेलियाँ, लाल किले की कहानियाँ और पहाड़गंज के जायके, इन सभी में कुछ खास तो है। और मुंबई की बारिश में कॉफ़ी, मरीन ड्राइव की लहरें, कोलाबा कॉज़वे में बिना कॉज़ के ही ऐसे तफरीह करना, और लोकल ट्रेन की धक्का मुक्की, भागम भाग, इसमें भी कुछ खास है दोस्तों। दिल्ली की ठंड की चाय में चुस्की और मुंबई की गर्मी में कुल्फ़ी का मज़ा। दोस्तों, दोनों एक पर एक 11 हैं, आप माने या ना माने। पर अभी भी एक तरफ दिल्ली वाले, हमारी सड़कें, हमारा खाना, हमारी विंटर्स, हमारा सीपी, और दूसरी तरफ मुंबई वाले, हमारी स्पीड, हमारा बॉलीवुड, हमारा मरीन ड्राइव, क्राइम। दिल्ली वाले कहते हैं मुंबई में गैंगस्टर हैं पाजी, और मुंबई वाले दिल्ली में रोड रेज का कुछ करना बनता है बिड़ू। अरे यार, दोनों शहरों में अच्छा बुरा है, सब है। दिल्ली में 2023 में क्राइम रेट प्रति लाख 1831 थे, और मुंबई में 1098। लेकिन दोनों शहरों में वही लोग, वही काम, वही मेहनत, वही सपने। हाँ, दिल्ली मेट्रो हर साल 60 लाखों को ढोती है, और मुंबई की लोकल ट्रेन 75 लाख लोगों को। फिर ये मगजमारी काई को बाबा। हाँ, अब खाने की बात करो तो दिल्ली की चाट और मुंबई की भेल, दोनों का मतलब एक ही है, मुंह में पानी। मुंबई का मुंबा देवी हो या दिल्ली का कालका जी, पूजा तो शक्ति की ही होती है। दिल्ली का इंडिया गेट हो या मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, भाई दोनों गेट्स बड़े ग्रैंड हैं। दिल्ली की मेट्रो या मुंबई की लोकल, जोश वही है बॉस। दिल्ली में होली हो या मुंबई की, डालते तो रंग और कीचड़ ही हो। हाँ, तो दोस्तों, अगली बार जब कोई दिल्ली मुंबई का पंगा शुरू करे ना, तो उससे पूछो कि यार तू सिर्फ वहाँ ट्रैवल किया है क्या, या तूने उस शहर को जिया भी है, उसकी गलियों में चाय पी है, वहाँ की लोकल डेलिकेसी कभी टेस्ट की है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका शहर कौन सा है, आपका दूसरा फेवरेट शहर कौन सा है, आपको क्यों अच्छा लगता है? और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगला एपिसोड हमारा पश्चिम बंगाल पे है, और वो बड़ा ही खास है, तो बने रहिए।